नमस्कार दोस्तों, 18 जुलाई 2023 को देश की 64 पार्टियां मिलकर दो पार्टियां तैयार करती है, जिसमें 26 पार्टी मिलकर एक साथ नवी पार्टी तैयार करती है, जिसका नाम इंडिया रखा जाता है। जिसका मकसद केवल इतना था कि आने वाले इलेक्शन में पीएम मोदी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना था। लेकिन उसी दिन दिल्ली में एक नवी पार्टी तैयार हुई, जिसमें बचे 38 पार्टियां शामिल थी, जिसका नाम एनडीए था। इसका मकसद भी केवल एक था कि 2024 में होने वाले इलेक्शन में पीएम मोदी को वापस से जिताना था। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया पार्टी बनी है, यह अपनी पार्टी को जिताने के लिए मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अगर हाँ, तो हमारे देश का नेक्स्ट पीएम कौन होगा? क्योंकि इंडिया पार्टी के मेजर प्लेयर राहुल गांधी ने 18 जुलाई के मीटिंग में यह साफ डिक्लेयर कर दिया कि हमारी पार्टी में पीएम बनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मन में यह सवाल आता है कि बाकी 25 पार्टियां में हमारा अगला पीएम कौन होगा। चलिए पहले यह बात करते हैं कि यह पार्टी के 3 रीज़न कौन से हैं जो यह मोदी गवर्नमेंट के सामने अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। वो 3 मेजर रीज़न हैं: वोट शेयर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, दिल्ली सर्विस बिल। अब बात करते हैं रीज़न फर्स्ट। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के 37% वोट शेयर थे, बाकी के 63% वोट बीजेपी के अगेन गए। तो अपोजिट पार्टी का मानना है कि वो सब साथ मिल जाएं ताकि ज़्यादा संख्या में यह ले पाएँ और बीजेपी को आसानी से हरा सकें। और सेकंड रीज़न यह है कि उनका कहना है कुछ इस प्रकार है कि 23 मार्च 2023 को हुए सभा में पता लगा कि राहुल गांधी के लोकसभा से हुए क्वालिफिकेशन इनवैलिड हैं, तो यह सारे पार्टी साथ में इस निर्णय के खिलाफ खड़े हुए। तीसरा रीज़न है दिल्ली की सर्विस बिल। यह कुछ इस तरह समझाया जा सकता है कि यदि बीजेपी जीत जाती है तो दिल्ली की कुछ पावर बीजेपी के हाथ में आ जाएगी। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया पार्टी कैसे बनी? इंडिया पार्टी सिर्फ नाम नया है, बाकी बात करें तो यह 2004 में बनी पार्टी यूपीए का ही दूसरा रूप है। यूपीए के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, जो कि 2004 से 2014 तक इनकी गवर्नमेंट बनी हुई थी। इन सबको जानने के लिए पहले हमें इंडिया और एनडीए पार्टी के स्ट्रेंथ पर नज़र डालना होगा। पहले बात करते हैं इंडिया पार्टी की। इंडिया पार्टी के लिए पहली पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसके नाम का होना। द हिंदू न्यूज़पेपर के हिसाब से यह नाम उसने बीजेपी को हराने के लिए रखा गया है। नंबर 2 पॉजिटिव स्ट्रेंथ, इंक्रीज ऑफ वोट शेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंडिया पार्टी ही यूपीए से मिलकर बनी है, जिस कारण उसके खुद के 27% वोट शेयर और उसमें 10% वोट का बढ़ावा होना, जिस कारण उनके 10% वोट शेयर बढ़ गए हैं। 10% का वोट शेयर बढ़ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 3 पॉजिटिव स्ट्रेंथ, भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक का ही एग्जाम्पल ले लो तो कई लोगों का यह मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का सीधा इफेक्ट कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में पड़ेगा। 2024 में होने वाले इलेक्शन में पता चलेगा यह कितना गेम चेंजर होगा। यह सब स्ट्रेटजी काम आएगी या नहीं, यह तो तब पता चलेगा जब एनडीए के पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं एनडीए के पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। इनका सबसे पहला पॉजिटिव स्ट्रेंथ है मोदी जी का खुद होना। सर्वे के अनुसार यह बताया जाता है कि मोदी जी की पॉपुलेशन बाकी सभी लीडर से ज़्यादा है। एनडीए गवर्नमेंट के बारे में सर्वे किया गया है तो यह पता चलता है कि एनडीए गवर्नमेंट की पॉपुलेशन 56% से बढ़कर 66% हो गई है। यह भी केवल 6 महीने में हुई है। नंबर 2 पॉजिटिव स्ट्रेंथ, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली इसको समझने के लिए आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लो। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को पहले से ही पता था कि उन्हें मराठा वोटर उन्हें वोट नहीं करेंगे, तो यह देखते पहले के प्रेसिडेंट अमित शाह जी ने एक नया फॉर्मूला अपनाया
उन्होंने स्टेट के बैकवर्ड कास्ट, जनरल कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। इनकी टोटल कास्ट संख्या 200 से भी अधिक थी और पर कास्ट पर पॉपुलेशन 5% से भी अधिक थी। 5% सुनने में तो कम लगता है, मगर 200 कास्ट में 5 को मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आज की यह वीडियो का दी एंड बस यहीं तक है। आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, कमेंट करके बताओ। और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके।